हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जहां तक उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे उस मुगल बादशाह के बारे में जिसने गद्दी संभालते ही कत्लेआम मचा दिया था। तो दोस्तों, अगर इस तरह का वीडियो देखना आप पसंद करते हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लोगों में शेयर करें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मुगलों में सत्ता को हासिल करने के लिए अपनों से ही जंग लड़नी पड़ी। इसकी शुरुआत अकबर के शासन के अंत से हुई थी। मुगलों में सत्ता हासिल करने के लिए भाई भाई के खून के प्यासे थे। हरम से लेकर दरबार तक इसके लिए षड्यंत्र रचे गए। इसकी शुरुआत हुई अकबर के दौर से। जब अकबर बूढ़े हो चले थे तो सवाल उठा कि आखिर सत्ता कौन संभालेगा। सलीम यानी कि जहांगीर पहले ही बागी हो चुका था। अकबर को इस बात पर संदेह था कि तमाम षड्यंत्र और राजनीतिक दांवपेच के बाद अंततः जहांगीर ने मुगल सल्तनत की कमान संभाली। यहीं से कई षड्यंत्रों का जन्म का नींव पड़ा। जहांगीर को सत्ता मिलने के बाद उसकी बेगम नूरजहां ने कई षड्यंत्र रचे और अपनों को सत्ता के करीब लाने की कोशिश शुरू की। 28 अक्टूबर सन 1627 को जहांगीर के इंतकाल के बाद मुगल सल्तनत हासिल करने के लिए बेटों के लिए संघर्ष शुरू हुआ। शाहयार और खुर्रम के बीच दांवपेच शुरू हुए। इसमें अहम भूमिका निभाई नूरजहां ने। जहांगीर की मौत के बाद उसके सबसे छोटे बेटे मिर्जा शाहरयार को बादशाह घोषित किया गया। शाहरयार चाहता था कि मुगल साम्राज्य को लाहौर से चलाया जाए, लेकिन जहांगीर का तीसरा बेटा शहजादा खुर्रम यानी कि शाहजहां एक अलग योजना बना रहा था। कई मौकों पर दोनों भाइयों के बीच इसको लेकर कई बार भिड़ंत हुई। दोनों के रिश्ते सामान्य नहीं रहे। जहांगीर की बेगम नूरजहां चाहती थी कि अघोषित तौर पर सत्ता पर उनका ही कब्जा बरकरार रहे, इसलिए खुर्रम की शादी अपनी भतीजी अर्जुनमंद बानो बेगम यानी कि मुमताज महल से करा दी। मात्र 11 साल की उम्र में दोनों का निकाह करा दिया गया। मुगल सल्तनत की कमान शहरयार के हाथों में थी, लेकिन आसफ खान चाहते थे कि हिंदुस्तान पर उनका दामाद शाहजहां राज करे। शाहजहां और असफ खान ने मिलकर योजना बनाई। योजना के मुताबिक असफ खान ने लाहौर को अपना निशाना बनाया, जहां से शहरयार शासन कर रहा था। अपनी खास युद्ध रणनीति से शहरयार को बंदी बना लिया। इसके बाद शाहजहां ने मुगल सल्तनत की कमान संभाल ली। गद्दी संभालने के बाद ही शाहजहां को लगता था कि उसके राह में अभी कई रोड़े हैं, इसलिए धीरे धीरे अपने रास्ते से उन सभी को हटाना शुरू कर दिया। भाई के बाद शाहजहां के निशाने पर सबसे आगे थी सौतेली मां नूरजहां। बादशाह ने अपनी मां को कैद किया क्योंकि उन्होंने ही शहरयार को गद्दी की कमान सौंपने में मदद की थी। शाहजहां ने सत्ता हासिल करने के बाद सबसे पहले उसका इस्तेमाल अपने रास्ते में आने वाले दुश्मनों को हटाने में किया। पहले अपने भाई खुसरो को मरवाया, फिर 1628 में दूसरे भाई शहरयार की हत्या कराई और भतीजों को हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया। सत्ता को चुनौती देने वाले लोगों को रास्ते से हटाने के बाद करीब 30 सालों तक शाहजहां ने राज किया। शाहजहां ने सत्ता हासिल करने के लिए जिस तरह खून बहाया, उनके बेटों ने भी वही किया। सन 1657 तक शाहजहां बूढ़ा हो चला था। अब बारी आई उत्तराधिकारी घोषित करने की। बादशाह बनने की रेस में शाहजहां के 4 बेटे औरंगजेब, दारा शिकोहा और मुरादा बख्श और शाहरुजा शामिल थे, लेकिन शाहजहां अपने प्रिय बेटे दारा शिकोहा को सल्तनत की कमान सौंपना चाहता था। इससे औरंगजेब खफा था। एक दिन शाहजहां ने दारा शिकोहा को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। इससे नाराज होकर औरंगजेब ने पहले दारा शिकोहा की हत्या कराई, फिर शाहजहां को उसी तरह कैद में रखा जैसे उसने अपनी सौतेली मां नूरजहां को बंदी बनाकर रखा था। इसके बाद शाहरुजा को मुरादा बख्श की हत्या कराकर औरंगजेब ने मुगल सिंहासन पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लोगों में शेयर कर दें। धन्यवाद।